बढ़ते आगे जो नर्मदा का पानी विंध्य में पहुंचाने के लिए बनाई गई लगभग 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी सलीमनाबाद वाटर टनल तैयार हो गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कटनी पहुंचकर इसका निरीक्षण करेंगे। विंध्याचल रेंज के पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई ये टनल तकनीकी रूप से सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो 17 साल में पूरा हो सका है। टनल के जरिए बिना किसी बिजली खर्च या फिर भारी पंपों के सिर्फ ग्रेविटी फ्लो के जरिए नर्मदा पानी सीधे सोन नदी बेसिन में पहुंच जाएगा। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित 6 जिलों के करीब 1450 गांवों को 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कटनी से हमारे सहयोगी दुष्यंत पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, देखिए लंबे समय से इसका वक्त था, आखिरकार कटनी में देश की जो सबसे लंबी वाटर टनल है ये बनकर तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है सलीमनाबाद जो है पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस से मुखातिब भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरी टनल की बात कर ली जाए तो 17 साल का एक लंबा समय जो है इस टनल की खुदाई को लेकर लग गया और अब जो है वो कहीं न कहीं ये पूरी टनल अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि जैसे ही इसका अंतिम चरण पूरा होगा वैसे ही कहीं न कहीं 6 जिलों को, जिसमें मध्य प्रदेश के विंध्य और महाकौशल के जिले जो है वो लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। 1400 से ज्यादा गांवों को इसका स्थायी रूप से लाभ जो है मिलेगा और कहीं न कहीं रीवा तक नर्मदा जल पहुंचाने का एक बड़ा उपक्रम जो है सरकार का पूरा हो सकेगा। जिस तरीके से इस पूरी टनल की बात करें या इस पूरी परियोजना की बात करें तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा और महाकौशल के लिए कहीं न कहीं सीधे तौर पर भागीरथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरी टनल और इस पूरे परियोजना को लेकर अपना जिस तरीके से पूरा समय दिया, जिस तरीके से लगातार उस टनल को लेकर वो काम करते रहे, उस पर विचार करते रहे और कहीं न कहीं वो काम भी पूरा होता हुआ अब नजर आ रहा है। अंतिम चरण में टनल का पूरा काम है और आपसे थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं वो प्रेस से मुखातिब होंगे। तो सीधे तौर पर एक बड़ी परियोजना का यहाँ पर निरीक्षण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। इससे सीधे तौर पर 2,45,000 जो हेक्टेयर भूमि है वो यहाँ पर सिंचित होती हुई नजर आएगी। लाखों किसानों को इसका फायदा जो है वो मिल सकेगा। 1600 से ज्यादा रुपए, जो 1600 करोड़ से ज्यादा के रुपए की लागत से पूरी टनल जो है पिछले 17 साल में खुदाई कर पाई है और कहीं न कहीं ग्रेविटी फ्लो जो है तकनीकी आधार पर बनाया गया है। उसी तरीके से बिना पंप, बिना बिजली के जो है पानी रीवा नर्मदा पानी जो है वो रीवांचल पहुंचेगा, मतलब विंध्य इलाके में पहुंचेगा। तो सीधे तौर पर इसका लाभ जो है मध्य प्रदेश की जो विंध्य और महाकौशल के जो 6 जिले हैं उनको वो लाभ। बिल्कुल दुष्यंत, 17 सालों का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है और इसके साथ ही जैसा कि आपने कहा कि 6 जिलों को काफी लाभ मिलने वाला है। सरकार, मोहन सरकार जो है 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, किसानों को डेडिकेटेड है ये साल। ऐसे में किसानों के लिए ये परियोजना, ये जो टनल है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टनल और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की है। देश की सबसे बड़ी टनल इसको कहा जा रहा है क्योंकि जल सुरंग ये बनाई गई है। तो ये इसलिए ही बनाई गई है कि मध्य प्रदेश में जिन इलाकों में नर्मदा जल नहीं पहुंच पाया है और वहां पर नर्मदा जल पहुंचेगा तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर इसका लाभ जो है किसानों को तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ की आम जनता भी यहाँ पर इस पूरे नर्मदा जल के उपयोग जो है वो कर सकेगी। चूंकि कई बार ये देखने में आता है कि कई ऐसे सारे इलाके हैं जहाँ पर सिंचाई की परियोजनाएं तो लागू हैं लेकिन वहां पर फिलहाल पानी की कमी जो है वो नहीं पूरी हो पाती है। तो ऐसे में उसको लेकर उसको किस तरीके से पूरा किया जाए और उसी को लेकर लगातार सरकार पिछले लगभग 17 साल से काम कर रही थी। अब इस टनल का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही ये टनल पूरी होगी, बिना फ्लो, बिना बिजली के, बिना पंप के इतना फ्लो रहेगा कि नर्मदा जल जो है वो विंध्य इलाके के लिए पहुंच सकेगा। 1400 से ज्यादा ऐसे गाँव है जिनको सीधे तौर पर इस नर्मदा
नर्मदा जल का लाभ मिलेगा, सिंचित जो किसानी है वो सिंचित हो सकेगी और जमीन जो है वो सिंचित हो सकेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए मतलब लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर की जो भूमि होगी वो यहाँ पर इस पूरे नर्मदा जल से बिल्कुल। सिंचित और होगी। दुष्यंत, बेहद जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ये रहा है मोहन सरकार का, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि न केवल किसानों को बल्कि आम नागरिकों को भी काफी राहत मिलेगी। काफी महत्वाकांक्षी योजना और प्रोजेक्ट जो है इसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। खैर दुष्यंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।